की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, सुंदर किताब है। बाबा के साथ यात्रा करते हैं और इसमें अभी ये लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पिछले बार हमने वृंदावन का खूब सुंदर मजा लिया बाबा के साथ। बाबा की सारी इस अवतार काल की गोपियाँ बाबा के साथ थी, तो उनको बाबा ने बोला कि अब मैं नई गोपियों के साथ आया हूँ, इस काल में मेरी राधा मेहरा है, ऐसा सब बाबा ने कहा था। तो उनका अजमेर भी तय हुआ है, तो आज उनका ऑन द वे पहले मेरे ख्याल से अजमेर हमारा बाकी है। और कुतुब मीनार की जो अद्भुत कहानी है वो देखेंगे। और ये जो अभी आज हम देखेंगे, तो बाबा और ये सब लोग दिल्ली जा रहे, कुतुब मीनार देखेंगे। और यहाँ पर ये सुंदर उन्होंने हेडिंग दिया है इस चैप्टर का, दिल्ली लेसन्स इन ओबेडियंस फ्रॉम डिवाइन टूर गाइड। ये जो दैवी टूर गाइड है, डिवाइन टूर गाइड कौन है? टूर गाइड मेहर बाबा साक्षात। तो ये दैवी टूर गाइड अब इनको आज्ञाकारिता के पाठ पढ़ाएंगे। तो इसी विषय में कई सारी अद्भुत घटनाएं आज हम देखने वाले, कई सारी कहानियां देखेंगे। इसके पहले हमने वृंदावन देखा, ताजमहल का देखा, आगरा का देखा। अभी दिल्ली चलते हैं। अब यहाँ कुतुब मीनार की पिक्चर थी, लेकिन सभी को पता ही है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये बाबा की ही चित्र लगा दें, ताकि आप देखेंगे भी बाबा को लगातार एक तरफ सुनेंगे। बहुत लाइन फोटो है बाबा की सुंदर। पेज नंबर 152 पर हम है, दिल्ली लेसन्स इन ओबेडियंस फ्रॉम डिवाइन टू गाइड। आवाज ठीक ठाक आ रही है? ओके, थैंक यू। On Wednesday, February 1, the blue bus departed for Delhi, 130 miles to the northwest. तो यहाँ पर 1 फरवरी को बुधवार के दिन ये लोग वहाँ से निकल चुके, और ये ब्लू बस उत्तर पश्चिम की तरफ 130 मील की दूरी अब इनको काटनी थी दिल्ली की वहाँ से। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। बाबा फर्स्ट विजिटेड दिल्ली इन 1929। पहले बाबा ने दिल्ली सबसे पहले 1929 में भेंट दी थी। कि अल्सो अब कब बाबा ने दिल्ली को भेंट दी और कितनी बार दिल्ली की भेंट दी, यहाँ इसका ब्यौरा दिया गया है। ये ट्रैवल विद बाबा और ब्लू बस टूर तीनों ग्रुप में डाला है, आपने देखा होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ। यहाँ किताब में से फिर पढ़ेंगे, और फिर भी किसी को नोट डाउन करना है तो आगे से पेंसिल डायरी लेके, पेंसिल डायरी लेके बैठना और उसमें नोट करते जाना। शायद आपको जो भी बात अच्छी लगती, महत्वपूर्ण लगती, कोई घटना हो, कोई यह हो, तो आप लिखते जाइए। He also visited a pass through the city in 1929, 30, 33 with the 11 Western women, 1941 twice during the third Blue Bus tour, 1943 to 44, 1948 and 1950। बराबर 7 बार बाबा ने दिल्ली को भेज दी। इसके पहले हमने एक शहर देखा था, है ना,
यहाँ पर भी बाबा ने उस शहर को 7 बार भेंट दी थी। अब यहाँ पर बाबा ने कभी कभी या तो उन्होंने शहर भेंट दी या शहर से गुजरे, पास थ्रू मतलब। और जो 11 पाश्चात्य महिलाओं के साथ बाबा 1933 में यहाँ पर आए थे, उनको दिल्ली दिखाने के लिए, ताजमहल दिखाने के लिए, ये भी हमने देखा था। और 1941 को दूसरी जो ब्लू बस टूर थी, तभी भी बाबा दिल्ली आए। और 43, 44, 48 और 50 के करीब करीब सभी जो भेंट है बाबा की, बाहर घूमना जाना, 50, 52, 55, इसके बाद में बाबा ने कहीं कहाँ ज़्यादा गए नहीं है। आगे चलते हैं। Delhi would be Baba's northernmost stop on the tour, and he had already sent Adike and Chanji there and urged to Ajmer to arrange for his upcoming visits. तो ये उत्तर की तरफ सबसे अंतिम स्थान था दिल्ली का। ये बाबा का अंतिम पड़ाव होने वाला था। जय बाबा, अमृत दीदी, मैं बाबा हेल्प यू, जय बाबा। और ये दिल्ली आ रहे बाबा, आपकी तरफ आ रहे अमृत जी। तो ये दिल्ली का बाबा का अंतिम पड़ाव था इस टूर का। और इसके लिए बाबा ने आगे आदित्य ईरानी और चांदजी को और एरज को, इन तीनों को भेजा था कि जाके पहले ये लोग अजमेर जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। तो अजमेर जा करके वहाँ पर, ये बहुत अद्भुत है अजमेर की बाबा की भेंट, इसका ब्यौरा हम पढ़ेंगे ही आगे। तो वहाँ पर बाबा और महिलाओं के जो भेंट देने वाले हैं, इसके सारा प्रबंध करें। He and the women drove away from Agra at 12:30 p.m. Excellent roads all along, Mani noted, adding that they sometimes travel at the astounding speed of 50 miles per hour. तो यहाँ पर 12:30 बजे सवेरे वो आगरा से निकल चुके। और मनी लिखती है कि बहुत सुंदर रोड थे। अभी तक के हमने इसके पहले की उनकी जर्नी देखी है ना, खास करके वो अद्भुत यात्रा की, कहाँ कैसे खराब रोड थे। अब यहाँ पर वो बोलती इतने सुंदर रोड थे, एक्सीलेंट रोड थे। और हमने 50 माइल्स पर आवर, 1 घंटे में 55 मील की दूरी भी कई बार काटी। द लैंडस्केप वॉज स्पार्क एंड ब्लिक, but Baba broke the monotony of the journey by distributing pindas, a molded street similar to fluge. तो ये कहते हैं कि वैसे तो वातावरण बाहर का बहुत उदास सूखा सूखा था, परंतु ये जो रास्ते की मोनोटनी थी, अब हरियाली पहाड़ नहीं थे, तो रूखा सूखा उदास वातावरण था। लेकिन इस कंटाल जैसी बोरिंग सिचुएशन को बाबा ने तोड़ दिया। बाबा को कभी उदास रहना, कोई ऐसा, बाबा कहते थे डोंट बी इन गार्लिक फेस, ये बाबा की टर्मिनोलॉजी थी कि लहसुन जैसी मुख करके मत बैठो मेरे सामने। बाबा को हमेशा हंसी मजाक, खुश रहना, खुश मिजाज, हंसमुख ऐसे पसंद थे, हमारी अहिंसा जैसे। तो देखो बराबर उसी ने किया। लेकिन ये सौभाग्य बहुत कम को रहता है, कभी कई सारे हैं हमारे ग्रुप में ऐसे हंसमुख। खैर, तो वहां पर बाबा ने सबको पेढ़ा दिया। पेढ़ा हम सबको पता है, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। सबको पेढ़ा दे करके, क्योंकि आगरा का पेढ़ा भी प्रसिद्ध है, वहां से लिया होगा, तो बाबा ने प्रसाद के रूप में सबको पेढ़ा देके ये उदासी को खत्म किया। Meanwhile, Chanchi had no luck finding a suitable bungalow, deeming one he looked at too nice and too dear for us. So when Baba and the women arrived, they checked into the Regal Hotel on Shama Prasad Mukherjee Marg in Old Delhi, where Adike and Chanji had already been staying. अब यहाँ थोड़ा ना ऊपर नीचे है, पहले अजमेर लिखा है, यहाँ दिल्ली है, और जाहिर है आगरा से वो जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे। एनीवे, अब अजमेर का उनका भेंट छूट गया है बीच में, शायद उन्होंने आगे उसको लिखा है, ये क्या डायरी से ये लिखा गया है, जो भी है। एनीवे, या मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चांदजी को अच्छा कोई बंगलो सुटेबल नहीं मिला, जो बहुत सुंदर था वो बहुत महंगा था। तो अंततः जब बाबा और मंडली आए
तो वो रीगल होटल में ठहरे। सुषमा जी दिल्ली वाले जा करके देखिए रीगल होटल, शायद मैंने कभी देखा होगा ये, कई 25, 30, 45 साल पहले, पता नहीं। तो ये जो है उसका एड्रेस भी दिया है, रीगल होटल ऑन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग इन ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर जो रीगल होटल था वहाँ पर बाबा ठहरे, जहाँ पर आदि और चांद जी पहले से ही रुक रहे थे, ठहरे हुए थे, क्योंकि वो पहले सुविधाएं करने के लिए आगे चले गए थे इनसे। The women found it very comfortable and luxurious after their stay at Banaras and Agra. तो बनारस और आगरा में रुकने के बाद महिलाओं को ये होटल बहुत ही लग्जरियस फ्रेंच चबेली वाला, मतलब अच्छा लगा, बहुत ही कंफर्टेबल उनका स्टे वहाँ रहा उनका। Prior to arrival, Baba had ordered the maid to arrange for 25 ordinary cots to be rented for their rooms as well as one extra big 6-foot cot for himself. तो उनके आने के पहले ही बाबा ने उनको कहा था कि 25 खाटों का इंतजाम किया है। उस समय कॉट आती थी, आप में से कितनों को पता है मालूम नहीं, आजकल ये दीवान का दौर चल रहा है लकड़े का, पर हमारे जमाने में जो है लग्जरी मतलब क्या थी, लोहे की खाट हुआ करती थी, लोहे की खाट या लकड़े की बाज बोलते थे। तो ये बाबा ने कॉट ऑर्डर किया, कॉट मतलब जो लोहे की हुआ करती थी, लोहे के 4 पतले पाइप हुआ करते थे 4 बगल में, और बीच में लोहे की ही पट्टियां होती थी, जो आप एमपीआर डी हॉस्टल में देखते हैं उसको कॉट कहते हैं। तो यही था उस समय में। तो बाबा ने कहा कि 25 खाटों का इंतजाम किया जाए, जो साधारण हो, ऑर्डिनरी, नॉर्मल। और अपने लिए, स्वयं के लिए बाबा ने बोला कि मेरे लिए 6 फीट वाली खाट का इंतजाम करना। तो वुमेन्स रूम्स वेयर ऑन द सेकेंड फ्लोर and open onto deep balconies that provided ample seclusion despite the fact that the hotel was located on a main thoroughfare and overlooked the northwestern railway station. तो यहाँ पर महिलाओं की रूम्स जो थी, रहने की व्यवस्था, वो दूसरी मंजिल पर थी और उनकी रूम के सामने बालकनी थी, लेकिन वो बहुत गहरी बालकनी। उस समय, अभी भी भोपाल वगैरह में कई जगह आप जाओ तो बालकनी को एक आधी दीवार जैसा रहता है, खुले ही नहीं रहती बालकनी, बंद जैसी, डीप बालकनी कहते, गहरी बालकनी उसको कहते हैं। तो मतलब उसका जो कठड़ा रहेगा वो दीवार का ही रहेगा, करीब करीब आधी हाइट की वो दीवार रहती है, मतलब ये ओपन है ऊपर से, लेकिन आप उसमें बैठे करे, कुछ सोए खाए पिए तो बाहर वालों को नजर नहीं आएगा, मतलब एक सेक्लूजन मिला महिलाओं को। हालांकि ये जो उनकी रहने की व्यवस्था और उनकी रूम थी, जो मुख्य प्रधान मार्ग था, रास्ता था, मेन रोड को फेसिंग थी, वहीं पर वो होटल मेन रोड पर ही था। और इनकी रूम की जगह जो है वो जो उत्तर का रेलवे स्टेशन, नॉर्थ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे स्टेशन था, उसकी तरफ ही इनका रूम्स आता था। लेकिन फिर भी उनको एकांत मिला क्योंकि वो बालकनी थी और डीप थी, गहरी थी। तो ये एक और लैंडमार्क है वो होटल ढूंढने का, है ना, कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्टेशन के सामने ये है। मनी रिकॉर्डेड दैट February 1 was Eid Day, Eid al-Adha, the Muslim festival of sacrifice, making Abraham's willingness to surrender his son and only child Isaac to God. तो जब ये लोग पहुंचे, सभी टूर में आप देखो, जहां भी बाबा गए महत्वपूर्ण दिन पर उन्होंने सब कुछ, जैसे कि मस्जिद में गए, अभी यहाँ देखेंगे तो ईद था, वृंदावन में गए तो कुछ खास मौका था, बनारस गए तो कुछ खास पूजा का दिन था, और इनका बर्थडे मनाने के लिए बराबर, भाई माई का बर्थडे मनाने के लिए बराबर उस जगह उनके घर पहुंचे उसी दिन। तो ये भी दिन 1 फरवरी, जिसको हम बकरीद कहते हैं, तो ये ईद अल आधा मतलब बकरीद का दिन था।
और उसी दिन वो वहाँ पर पहुँचे। इसमें एक फुटनोट है, वो पढ़ के आगे जाएँगे। मनी वुड हैव बीन फ़ैमिलियर विद द फेस्टिवल एज़ इट वाज़ ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड विद ग्रेट fervor इन पूना। तो पूना में बकरीद ज़ोरों-शोरों से मनाई जाती थी, तो मनी को इसके बारे में पता होगा, ऐसा यहाँ कहा है। The celebration had begun the previous day, and the streets around the Jama Masjid were thronged with worshippers. Yet another opportunity for Baba to conduct his universal work with crowds. तो ये चूँकि ईद का दिन था और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन त्योहार वहाँ पर मनाया जा रहा था अगले ही दिन। तो जामा मस्जिद और उसके अगल-बगल में जो पूजा करने वाले डिवोटीज़ थे, ये इनकी बहुत बड़ी भीड़ मची थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और ये जामा मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती है। बहुत बड़ी भीड़ थी और ये ऐसी जगह बाबा हमेशा जाना, कभी-कभी इन डिसगाइज़ जाना पसंद करते थे, क्योंकि ये बाबा के कार्य के लिए और एक बड़ा अवसर था कि बड़ी भीड़ में वो अपना कार्य करते थे। उनका जो आध्यात्मिक कार्य, वैश्विक आध्यात्मिक कार्य था, वो ऐसी भीड़ में वो किया करते थे। Baba took the women out the following morning for a drive through the sprawling city. The bus needed petrol and one of its tires was punctured on the way, causing an hour-long delay. तो अगले दिन जो सवेरे-सवेरे बाबा ने अब थोड़ी-सी उनकी कार्य पद्धति में बाबा ने बदलाव लाया। पहले बाबा अपने कार्य के लिए पहले तुरंत निकल जाते थे सिटी में, 3-4 दिन, और बाद में 1-2 दिन वो सिटी दिखाने में महिलाओं को सिटी दिखाते थे। अब बाबा ने क्या शुरू किया कि जहाँ भी जाएँगे पहले 2-3 दिन वो सब महिलाओं को बाहर की सारी जगह दिखा लाते थे। उसके पश्चात बाबा अपना कार्य करते थे बचे हुए पूरा समय। फिर वो हफ्ता भर रहे, 2 हफ्ता रहे, बाबा अपने कार्य के लिए दे देते थे और महिलाओं को अपने इसमें छोड़ देते थे और बाबा अपना कार्य करते रहते थे। इससे क्या होता था कि एक शहर का पहले राउंड 2-3 लगाने से शहर का अंदाज़ा भी आ जाता था, कौन सी गली में कहाँ मस्तों के लिए ढूँढना है, इसका एक उनका अंदाज़ा आ जाता था। तो इस प्रकार से अगले दिन सवेरे ये जो बहुत भीड़-भीड़ वाली जो पुरानी दिल्ली है, बहुत सटी गलियाँ, भीड़-भाड़ वाली जगह है, तो पूरा शहर में उन्होंने एक चक्कर लगाया महिलाओं को लेके बाबा ने। और उन्होंने बस में पेट्रोल भी चाहिए था, बस का एक पहिया भी पंक्चर हो गया था, इसकी वजह से उनको काफ़ी देरी हो गई। आफ्टरवर्ड मनी रोड दे पास थ्रू न्यू दिल्ली, वेरी वेस्टर्नाइज्ड with its huge modern buildings, lovely parks and grand shops, and then through Old Delhi with its crowded bazaars and narrow streets, gateways and ruined forts. Baba said, I like Old Delhi, return home at 10:30 p.m. किसी भी जगह पर आपको अगर जानना है कि बाबा कहाँ से गए होंगे, ये शहर कई बार होता है, हमें पता होता है यहाँ शहर से बाबा गुजरे या शहर इस शहर बाबा आए, लेकिन पता नहीं किस जगह पे गए। ये एक शहर में फेरफटका मारने का, पुराना शहर में उसका जो बाजार है उसकी गलियों में घूम लेना, बाबा भी ऐसे ही घुमा करते थे, पूरा एक चक्कर लगा लेते थे। कभी-कभी वो प्रदक्षिणा जैसा वो शहर को एक चक्कर लगा देते थे। हम कहाँ गए थे? मुझे अभी नाम नहीं याद है, मैंगलोर शायद। तो ऐसे ही बाबा ने उसको प्रदक्षिणा जैसा पूरा लगाया, फिर मार्केट में गए थे। तो यहाँ पर भी बाबा पहले नई दिल्ली से गुजरे। मनीमाई लिखती है कि जो बहुत वेस्टर्नाइज था, पॉश था और पाश्चात्य शैली का हुआ था। यहाँ पर बड़ी-बड़ी आधुनिक इमारतें थी, सुंदर बहुत बड़े-बड़े शॉप्स थे, सुंदर बगीचे थे और ये पुरानी दिल्ली से भी गुजरे, पूरी पुरानी दिल्ली उन्होंने घूमी। कैसे? क्राउडेड बाज़ार्स, छोटी-छोटी गलियाँ और पूरे भीड़-भाड़ वाले मार्केट में से ये गुजरे और गेटवेज़ और जो अब गिरने को आए इस प्रकार से जो किले थे, फोर्ट थे, ये भी उन्होंने देखे। और बाबा ने कहा कि मुझे पुरानी दिल्ली अधिक पसंद है, दिस इज़ टू बी नोटेड। और रात को 10:30 बजे वो वापस आ गए। अब यहाँ कुतुब मीनार की एक तस्वीर दी है, मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ यहाँ पर। हालांकि इसका फ़ोटो मैंने लिया था शेयर करने के लिए, और मेरा मन नहीं कर रहा है बाबा का फ़ोटो हटाने के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मुझे पिन अप करोगे
तो कुतुब मीनार दिखाई देगा आपको जो दिखा रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार के बगल में जो इंफॉर्मेशन दी उसको पढ़ती हूँ। कुतुब मीनार, where Mansari accidentally climbed to the top. No wonder Baba and the woman looked like ants to her on the ground. दिल्ली फरवरी 2 1939, 2 फरवरी 1939 का ये फोटो है। 39 को ये लोग कुतुब मीनार गए और वहां पर गलती से मंसारी पूरे टॉप पर गए। ये कहानी हम अब आगे पढ़ेंगे, इसके लिए इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहती हूँ, खाली ये नरेशन पढ़ के उतना बताती हूँ। और बाबा और महिलाएं जब उसने ऊपर से देखा तो छोटी छोटी चीटी जैसे उसको दिखाई दी है। That afternoon, Baba took the women to visit the iconic 12th century Qutub Minar, then the tallest structure in all of India, outside of Delhi today, about 15 miles distant, Elizabeth Road. There stands one of the most perfect of architectural columns with 5 stories towering gracefully toward the heavens and is called Qutub Minar. Feeling the atmosphere of the past, we gaze at the almost ethereal beauty of the Qutub Minar. तो यहाँ पर उसी दिन सवेरे उन्होंने एक चक्कर लगाई नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, फिर दोपहर को बाबा सब महिलाओं को लेकर कुतुब मीनार गए। अब यहाँ पर एलिजाबेथ लिखती है कि अच्छा, ये दिल्ली आज की जो दिल्ली है ये दिल्ली से बाहर पड़ता है, 15 मील की दूरी है आज की दिल्ली से इस कुतुब मीनार की। और 12वीं शतक का ये अद्भुत और एक आइकॉनिक ऐसा स्ट्रक्चर है। उस समय में ये भारत का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था और एक परफेक्ट आर्किटेक्चरल कॉलम्स उसके है। स्थापत्य शास्त्र का एक सुंदर परिपूर्ण नमूना है ये। खूब सुंदर है, इसके मीनार जो है अद्भुत है और 5 मंजिला ये है और इतने सुंदरता से आकाश की तरफ ये चलता जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में जा रहा है। और इसको नाम भी बहुत परफेक्ट दिया, कुतुब मतलब हाईएस्ट, और ये बिल्डिंग सबसे ऊंची थी तब भारत की, तो इसको कुतुब मीनार ये बहुत परफेक्ट नाम दिया था। और इस समय ये जो कहती है एलिजाबेथ की भूतकाल का माहौल जैसा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। उसको देखते हुए ऐसा लगा कि एक व्योम या तेजाब तत्व की तरफ हम देख रहे हैं और ये कुतुब मीनार का ब्यूटी जो थी बहुत अद्भुत थी। Baba linked the column with the present existence by remarking that the Qutub Minar has importance today, not only in the material world, but in the subtle world as well. तो बाबा ने, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जिसने इसको भेंट किया या करने वाले हैं इसको नोट कर लीजिए कि ये जो कॉलम्स है कुतुब मीनार के, जो ये खड़ा है मीनार, इसको बाबा ने अभी का अस्तित्व के साथ लिंक करते हुए कहा कि इसको आज के भौतिक जगत में महत्व है ही, परंतु सूक्ष्म जगत में भी इसका अनन्य साधारण महत्व। मुझे मालूम है आप लोगों ने कभी भेंट किया, कैसा महसूस किया, तो वहां पर सही में जब मैंने भेंट किया तो मुझे ये पता नहीं था, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ माहौल बहुत ऐसा ही है। मतलब जब मैं गई तब तो बहुत शांति थी गिने चुने 2-4 लोग होंगे, कोई था नहीं, और बिल्कुल ये वातावरण अलग सा महसूस हुआ वहाँ पर। तो बाबा ने कहा कि कुतुब मीनार का सूक्ष्म जगत में भी महत्व है। बाबा ordered the women to stay with him when they entered the minar. He was adamant that they obey him unconditionally wherever they went, a continuing challenge for Mansari. ये बाबा का तत्व 100% आज्ञा पालन करना मंसारी के बस की बात थी। तो बाबा ने यहाँ पर महिलाओं को मतलब रिपीटेडली कहा था कि मेरे साथ ही सबने रहना। और जब हम बाबा के साथ चलते हैं ना, तो बाबा को ये कभी पसंद नहीं था कि कोई उनको काट के उनके आगे जाए, ये बाबा पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही लोग बाबा के पीछे रह जाते थे बाबा की स्पीड के कारण। पर कई जगह जब बाबा आराम से भी चल रहे हैं तो आपने देखा होगा हमेशा जो सब लोग हैं
उनके शिष्य है, मंडली है, ये बाबा के साथ या बाबा के पीछे रहा करते थे। क्योंकि जाहिर है हम बाबा के आगे चलेंगे तो बाबा क्या गेस्चर कर रहे हैं हमको कैसे पता चलेगा। बाबा अचानक कहीं मुड़ जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, कहीं रुक जाएंगे, तो आगे चले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बाबा तो मौन थे, आपको तुरंत आवाज तो नहीं लगा सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ बाबा बहुत आग्रही थे कि हम मेरे साथ ही रहना और मेरी आज्ञा का तत्वतः पालन करना। They began to ascend the 400 stairs to the top. अब हम जब गए तब ये बंद था, इसके अंदर एंट्री नहीं थी, ऊपर के अंदर तक जाने नहीं दे रहे थे। मुझे नहीं पता अब ये खुला है क्या, पर जब हम गए तब तो ये बंद था या उसने हमको नहीं जाने दिया, तो अंदर हम जा नहीं पाए थे। लेकिन तब अंदर क्या ऊपर तक जा सकते थे, अभी भी नहीं। थैंक यू शशि जी। तो उन्होंने ये 400 जो स्टेप्स है, सीढ़ियां हैं, ऊपर तक टॉप तक 400 सीढ़ियां है, वहां जाने के लिए शुरुआत की। बट बाबा टर्न द वुमेन बैक एट द 165th स्टेप। 165वीं जो सीढ़ी थी वहां पर बाबा रुक गए और महिलाओं को पीछे मुड़ने के लिए कहा। मानसारी did not see them and kept on climbing. ये मंसारी ने देखा नहीं क्योंकि वो आगे जा रही थी और वो आगे चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, टॉप पर तक गई बिना पीछे दिखे। जबकि ये लोग नीचे उतर आए और बाबा ने क्या कहा था, मेरे साथ ही रहना। ये आज्ञा का मंसारी ने पालन नहीं किया। She reached the top before realizing that she was alone. Meanwhile, Baba and the other women had reached the ground. When Baba looked up and saw her, he snapped his fingers, gesturing, "Come down immediately." When she came down, he was so angry that he would not even speak directly to her, telling Mani, "Ask that mad person where she was." तो ये मनी ने पीछे देखा नहीं, सॉरी मंसारी ने, और ऊपर चढ़ती गई। वो एकदम ऊपर तक टॉप तक गई और तब तक महिलाएं और बाबा नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गए थे। तो बाबा ने देखा तो मंसारी ऊपर, तो बाबा ने उसको तुरंत संकेत किया कि ताबड़तोड़ नीचे उतर आओ। अब वो जब आई तब बाबा इतना गुस्सा हो गए थे उनके ऊपर कि बाबा ने उनसे सीधी बात करना भी टाला। होता है ना, जब घर में ज्यादा गुस्सा हो जाते हम एक दूसरे के ऊपर तो क्या करते हैं, हम सीधा बात नहीं करते, थ्रू बात करते हैं। दो ही लोग हैं घर में तो बात और है, तीसरा कोई होगा, है ना। पति पत्नी में मानो अगर कोई अनबन हो जाती है तो क्या बच्चे को बोलते हैं, बोलते जा उनको बोलो खाना लगाया है, खाने आओ, है ना, समथिंग लाइक दैट, तीसरे के मार्फत। तो बाबा ने मनी को बीच में लिया और मनी के द्वारा मंसारी से बात करते रहे। मंसारी पर बाबा इतने बिगड़ गए थे, उससे गुस्सा हो गए थे, उससे डायरेक्ट बात भी नहीं कर रहे थे। बाबा उसको कहते हैं कि वो पागल को पूछो कहाँ थी वो। He then said to Mansari, "You want to be with me and say that you love me." This is very important. मुझे 2 मिनट माफ करना, जरा बारिश झमाझम हो रही है यहाँ पर। आपके यहाँ क्या माहौल है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही? जरा मैं 2 घूंट पानी पी लूं जरा। वहाँ नहीं है, नगर में नहीं है। मेहराबाद में बारिश नहीं है, परसों बहुत हुई। गुवाहाटी में बारिश है। इससे काम होता है क्या, देखेंगे। आगे अब बाबा जो कह रहे हैं मंसारी को, वो हम पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यस, थैंक यू शशि। पूना में भी बारिश हो रही। बाबा मनी को कहते हैं, "You want to be with me and say that you love me? It is so difficult to be with me, so difficult to love me.
The Qutub Minar has separated you from me. Never do it again. बाबा कहते हैं, तुम चाहती हो कि मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम कहती हो कि मुझसे प्रेम करती हो, मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है और मुझे प्रेम करना और भी मुश्किल है। इस कुतुब मीनार ने तुम्हें और मुझसे तुम्हें हमेशा के लिए विभक्त कर दिया, अलग कर दिया। अब कितने जन्म काल हो गए कि अगला अवतार काल बाबा ही जाने। फिर भी बाबा ने उनको कहा नेवर डू इट अगेन। फिर भी उनको एक सलाह दी कि वापस ये कभी करना नहीं। He warned afterward to break up the moon. According to Mansari, Baba smiled and inquired, "And how does it look from the top?" He seemed pleased when she said that everyone looked like ants. तो बाबा कभी भी उस मूड को पकड़ के नहीं बैठते थे, है ना। आजकल देखते हैं हम लोग किस किस प्रकार के गंदगी दिमाग में लेके बैठते हैं। अगर उसको तोड़ने की हम कोशिश करके कुछ पहल करो तो भी उसको प्रतिसाद नहीं देते, उसी गंदगी को पकड़ के रहते। तो बाबा कभी भी वो माहौल रखना नहीं चाहते थे। तुरंत बाबा ने मूड चेंज करने के लिए मंसारी से पूछा। मंसारी की ओर देख के बाबा ने मुस्कुराए और फिर बाबा ने पूछा कि ऊपर से कैसा लगता है। तो मंसारी ने भी कहा कि बाबा ऊपर से आप और सब कुछ एक चींटी जैसा लगते थे, दिखते थे। तो बाबा उसके उत्तर पर खुश हो गए। यही होना है जीवन में भी, कुछ भी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। आगे मनी कंक्लूडेड हर डायरी एंट्री recording the incident with 2 words ha ha। मनी मनी है, छोटी थी तो उसने जो डायरी मेंटेन की, इसको ये इस घटना को उसने समाप्त किया और केवल हा हा लिखा उसमें। They continued on to Delhi Jama Masjid, where thousands were praying and a big fair nearby was going on in full swing. The fair was part of the celebration of Eid al-Adha. They returned to the hotel at just after 5. इसके पश्चात वो दिल्ली में जामा मस्जिद में गए। ईद अल आधा मतलब बकरी ईद जिसको हम यहाँ कहते हैं। तो उसमें हजारों की तादाद में लोगों प्रार्थना कर रहे थे और ये प्रार्थना मतलब नमाज पढ़ना उनका एकदम जोर शोर में था। उस समय बाबा ने उस मस्जिद को भेंट दी। मतलब देखो कितना हजारों की और नसीब कितना अच्छा कि अवतार, उनको पता भी नहीं अवतार हमारे बीच में है और अवतार की उपस्थिति में इतने लोगों ने नमाज पढ़ा। जो भी दिल से उस समय पढ़ रहा होगा तो उसका तो कल्याण हो ही गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब भी हम दिलो जान से बाबा प्रेयर करते हैं, मतलब जब भी हम प्रेयर करते हैं, चाहे भजन सुनते हैं, गाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, गाते हैं, हमको 100% नहीं 200% उधर उपस्थित होना, पूरा दिल से, भाव से। ना जाने किस पल बाबा आकर हमें आशीर्वादित करेंगे, तो एक पल भी खोना नहीं। जहाँ हम काम जो भी कर रहे हैं वहाँ से एक पल के लिए भी, चाहे प्रेयर हो, आरती हो, अनुपस्थित नहीं रहना है। दिल वहाँ होना है, हाथ पैर कहीं भी हो, दिल दिमाग वहाँ होना है। बहुत बड़ा ये यात्रा जैसा था और शाम को 5 बजे ही वो होटल पर वापस आ गए। The next morning, February 3, Baba took the women out to see Delhi Gate at Lal Killa Red Fort, but it was closed. So they continued on to the 16th century Pandavas fort and Dargah of Mughal Emperor Humayun, whom Baba called a great soul. तो अगले दिन 3 फरवरी को बाबा ने महिलाओं को लाल किला रेड फोर्ट दिखाने के लिए लेके गए, पर चूंकि वो बंद था वहां वापस आए बाबा। भारत के इतिहास में ये लाल किले का महत्व अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अब आगे उसकी कहानी सुनेंगे हम लोग। तो ये बंद था तो महिलाओं को लेकर के बाबा 16वीं सदी के जो पांडव किला था, मुझे मालूम नहीं है कहाँ है कि सुषमा जी को पता हो,
तो ये और हुमायूं बादशाह की कब्र दिखाने के लिए बाबा लेके गए महिलाओं को। हो सकता है वहीं पास में होगा, वहां से लेके गए मतलब। और बाबा ने हुमायूं के लिए कहा कि ये बहुत महान आत्मा थी। इसके लिए एक फुटनोट है, नीचे पढ़ेंगे। हुमायूं was the second emperor of Mughal Empire, ruling from 1530 to 1540 and 1555 to 1556। केवल 11 साल का उनका कार्यकाल रहा। ये मुगल राज्य के दूसरे बादशाह थे और ये अ, बाबर के बेटे थे और अकबर के पिता थे। और इनको बाबा ने कहा एक महान आत्मा थी। और जैसे हम देखते हैं कि बाबर और अकबर ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। They then returned to Lal Killa to visit the Rangamahal Palace of Colors, which many called exquisite, as well as Hammam, Royal Bath, and the Navratna Bath with 9 different perfumes from 9 flowers, and Moti Mosque, Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas, half of public and private audiences, the bathhouse of the Kashmir Palace, and the seat of justice before returning to the bungalow for lunch। तो खाने के लिए, दोपहर का खाने के लिए वो अपने बंगलो वापस गए, लेकिन उसके पहले ये हुमायूं की कब्र देख करके, पांडव किला देख करके ये वापस लाल किला गए। अब लाल किला में उन्होंने क्या क्या देखा, आप भी जाकर के इसको देख सकते हैं। रंग महल देखा, और जो कि बहुत ही सुंदर है, ऐसा मनी ने लिखा है। देन हमाम देखा, रॉयल बाथ, और फिर नवरत्न बाथ, 9 फूल वाला कुछ वहां पर है, और 9 प्रकार के परफ्यूम 9 फूलों से आते थे, इससे ये नहाते थे। मोती मस्जिद देखी वहां पर, दीवाने आम देखा, दीवाने खास देखा, और कश्मीर पैलेस के दोनों घर देखे, बोथ हाउस, सॉरी, बोट हाउस। कश्मीर पैलेस जो है, बोट हाउस जो है, शायद गर्मी में उसमें रहा करते थे तो उसका नाम दिया था, शायद पानी में वो, और अगल बगल में पानी हुआ करता था, तो बोट हाउस लिखा है। कश्मीर पैलेस, वहीं पर एक जगह है कश्मीर पैलेस, अंदर ही ये सब है, किले के अंदर। और उसको वो भी देखा। और सीट ऑफ जस्टिस जो पिकॉक का हुआ करता था, बोलते हैं ना वो, अकबर बादशाह का दरबार करके, सीट ऑफ जस्टिस बहुत खुली जगह है, वहां से और कहीं रास्ता जाता है, कुछ भाग तो उन्होंने बंद किया करके रखा है, तो वो सीट ऑफ जस्टिस भी उन्होंने देखी। उसके पश्चात वो लंच के लिए वापस लौटे। That evening, Baba called everyone together to say, "Tonight you all go to your graves at 7:45 p.m. By 8, you must try to sleep, and if you don't succeed, stop trying and go to sleep." The next morning, he asked, "Who is dead?" No one dead. Before discussing that, their next shift। तो बाबा थोड़ा माहौल हल्का करते थे, जोक पास करते थे, जोक करना, जोक सुनना और हंसना ये बाबा का पसंदीदा था। लेकिन अपने आप के ऊपर मौन लाद कर बाबा उस आनंद से भी ये हो गए। एनीवे, तो शाम को बाबा ने सबको एकत्रित किया और बाबा ने कहा कि सबको अपनी अपनी कब्र में 7:45 को शाम को जाना है। एवरीवन हैज टू गो टू देयर ग्रेव्स, मतलब बेड बोलने के बदले आपको 7:45 को मर जाना है, डेड होना है, मतलब सो जाना है धैर्य। अपनी अपनी कब्र में 7:45 को जा करके आपको सोने की कोशिश करनी है। अगर नींद नहीं भी आती है तो भी कोशिश करना बंद करना और जबरदस्ती सो जाना। अगले दिन ही दूसरे दिन बाबा ने पूछा कि कौन कौन अभी भी मृत है, मतलब अभी भी कौन नींद में है, किसको नींद आ रही है। एनीवन इज डेड हियर इन द ग्रुप? ग्रुप में कोई मृत है क्या? कोई सो रहा है? थैंक यू शशि जी। नींद में कोई नहीं ना, मृत मतलब सो नहीं रहा है ना। तो अगले दिन बाबा ने पूछा उनसे कि कौन कौन मृत है, कोई मृत नहीं है।
और आगे का अपना शिफ्ट का या प्लान उनके साथ चर्चा करने के पहले बाबा ने थोड़ी हँसी मज़ाक उनके साथ की। He had originally laid out an ambitious itinerary for the tour. See alternative routes in appendix. Up to this point, he had been planning to continue northwest from Delhi to Amritsar and Lahore, now in Pakistan, northwest to Muri and Srinagar in Kashmir, and then south to Jaipur and Ajmer in Rajasthan. तो पहले जो बाबा ने तय किया था वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, टूर थी। कैसी थी? यहाँ पर दी है, अपेंडिक्स में भी दिया है, हमने वो मैप भी देखा है पहले ही। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम की दिल्ली से अमृतसर जाना है, वहाँ से लाहौर जाना है। तब वो तो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है ना, भारत की स्वतंत्रता के पहले की बात है, तो सब अपना ही हिस्सा था। अब ये लाहौर पाकिस्तान में गया है और उसके पश्चात मूरी, वो भी लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में है, श्रीनगर एंड कश्मीर, और उसके पश्चात फिर दक्षिण में जयपुर और अजमेर राजस्थान में आना था। ये मूल प्लान था। अब बाबा ने क्या बदलाव किया देखिए। He abandoned this idea. अब ये योजना को उन्होंने छोड़ दिया, which would have added more than 1500 miles to his journey. After Chanji was unable to identify a safe route on Pakka roads, and he did not want to incur the expense of a rail travel. तो ये करने के लिए उनको 1500 मील की एडिशनल दूरी तय करनी थी। चांजी को रेलवे के नहीं, चांजी ने कहा कि इसमें कोई पक्के रोड नहीं थे। ये जो यात्रा थे बहुत दिक्कत वाली थी उन दिनों, सारी पहाड़ी यात्रा है, दरी है, बीच बीच में खाइयां है, ऐसा सारा ये पोर्शन था। तो चांजी ने कहा कि यहाँ पर पक्का रोड नहीं है और फिर रेल से जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा, इसलिए उन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया। अब यहाँ से वो सीधा अजमेर राजस्थान ऐसे जाएंगे। In Delhi, Chanji wrote, the master's specific object of this tour was more clearly understood when he explained that instead of going north, as intended, he had decided to go south to a place where he had important spiritual work. In fact, the most important work of this period of his activities, in which he also wanted to have some of the members participate. तो इस तरह उत्तर की तरफ जाने के बदले बाबा ने अपनी टूर बीच में घुमाई दक्षिण की तरफ। और दिल्ली में चांजी लिखते हैं, अब बाबा की इस टूर का मुख्य जो मकसद था थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। जब उत्तर में जाने के बदले बाबा ने दक्षिण में जाने का निर्णय लिया और वास्तव में उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि दक्षिण में एक निश्चित जगह पर है और वहां पर उनको एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करना था। वास्तव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य था ये उनकी सभी गतिविधि का, इस टूर का, जिसमें कि उनको मंडली जन को भी भागीदार बनाना था, सहभागी करना था। ये महत्वपूर्ण कार्य, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बाबा ने अजमेर में किया। अजमेर के दरगाह भी बाबा गए कई बार। आप भी जाओगे तो अच्छा सुकून लगेगा। वहाँ पर कितनी भीड़ हो, उनका कुछ भी करने दो, कौन है, क्या है, किसका है, हमको कोई लेना देना नहीं आता। हालांकि इसके ऊपर बहुत उल्टे सीधे आजकल आते हैं, उससे ये सब भूल जाना है हमको। तो यहाँ पर बाबा ने स्वयं कहा कि मेरा जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करना है मुझे इसी जगह करना है। और वो अजमेर की दरगाह से पास में ही तो वो भी स्थान है ना, क्या कौन सा तालाब है और क्या ब्रह्मा का मंदिर है, वहां पर भी बहुत अच्छा लगता है। बस दिल साफ है तो हर जगह ईश्वर हमको महसूस होना चाहिए, पता हो ना हो।
तो आगे ये लिखते हैं any hopes which he had himself पुष्कर थैंक यू दीदी। हमारे पांचाल काका की लड़की है ये, आप सब लोग जानते हैं पांचाल, गुलाब पांचाल जी को, उनकी बेटी है जिन्होंने अभी मैसेज डाला पुष्कर। पुष्कर क्षेत्र, हाँ, जो हिंदुओं का भी बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। तो ये लग लग के है दोनों स्थान, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर भी बाबा गए थे, पुष्कर भी गए थे, वो मंदिर भी बाबा गए थे, आएगा आगे आएगा। एनीवे अब इसी टूर में गए थे कि अगली हो नहीं याद, और चलो। तो यहाँ पर एनी होप्स which he had himself created and engendered in the group accompanying of visiting Kashmir, the accredited paradise on earth was for the time abandoned. ये बाबा की रीति थी। तो बाबा ने ये सबकी आशाएं पल्लवित की थी कि भूतल पर जो स्वर्ग है कश्मीर, वहां पर हम भेज देंगे। ये आशा किसने पल्लवित की थी? बाबा ने। अब एकदम मान्यता प्राप्त थी, मतलब बाबा ने स्वयं ये आशा पल्लवित की थी, ये जो ग्रुप के दल के मेंबर थे, सदस्य, उनके बीच में। और ये अभी फॉर द टाइम भी छोड़ दी, मतलब इसको कट किया, अब वहां जाना नहीं है। क्यों? ऐसा बाबा क्यों करते थे? जो धक्का तंत्र है उससे बाबा उनके संस्कार कम करना चाहते थे। अभी में उनको जीना सिखाते थे, कोई मन में आशा नहीं रखना है, अगर वो प्लान नहीं भी हुआ तो भी खुश रहना है, बाबा की आज्ञा का पालन करना है। ये सब बाबा उनको सिखाते थे इस तरह से। बाबा के मन में सारा प्लान तैयार, उनका तो पहले से प्री प्लान होता था, उनको मालूम है क्या है, पर वो उनको या तो बताते नहीं थे या तो उसमें बता के चेंज करते थे, ऐसा चलता था। Baba announced his intention to travel directly to Ajmer, where he could focus on the search for musts. Now, today's conference is important. Listen carefully, seriously, and obey willingly, he warned. तो बाबा ने घोषित किया कि अब उनकी योजना है यहाँ से सीधे अजमेर जाएंगे, जहाँ पर मस्तों को ढूंढने का कार्य पर वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की जो कॉन्फ्रेंस है, बाबा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो भी कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, सीरियसली सुनिए और स्वेच्छा से मेरी आज्ञाओं का पालन करें। उन्होंने सूचित किया, सूचना दे दी। I have a very practical and peculiar work to do in this town. Here in Delhi, I don't find circumstances fit for that work. तो बाबा ने कहा मुझे अजमेर में बहुत एक प्रैक्टिकल है ना, व्यावहारिक और पर्टिकुलर एक निश्चित एक मुख्य कार्य वहाँ पर मुझे इस शहर में करना है। यहाँ मतलब अब वो दिल्ली में है, दिल्ली में मुझे इस कार्य के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, ठीक है। अजमेर विल डेफिनेटली सूट बट द फॉलोइंग पॉइंट्स विल हेल्प मी इन दैट वर्क। तो इस कार्य के लिए अजमेर सुयोग्य है, परंतु नीचे दिए गए मुद्दे जो है इन पर ध्यान दो जो मेरे कार्य में मददगारी होंगे। अब वो क्या है? He then enumerated a series of assignments for the women during the long halt, which Kitty took down in shorthand. जो बाबा ने बताया, एक एक करके बाबा ने सभी कार्यभार को स्वयं बताया, बारकाई से, ध्यान से। छोटी मोटी चीज अब आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा कितनी छोटी मोटी मुद्दों पे कितना बारकाई से बाबा का सभी चीजों पर ध्यान रहता था और किस प्रकार से ये योजना बनाते थे। तो बाबा ने कहा है कि एक एक करके उन्होंने सारा कार्यभार महिलाओं के लिए इस लंबे वास्तव में क्या क्या कौन कौन करेगा ये लिखवाया, जो किटी देवी ने शॉर्ट हैंड में फटाफट लिख लिया।
अब क्या बताया बाबा ने, मंडली मस्ट बी फ्री फॉर दैट वर्क। मेरे इस कार्य में हाथ भार लगाने के लिए मंडली को फ्री रखा जाए, मतलब बाकी कोई कार्य में उनको सम्मिलित ना करें, चाहे वो सफाई हो, बोझा उठाना हो, हाँ, सामान लाना हो मार्केट से, लोडिंग करना हो, अनलोडिंग, मंडली को फ्री रखो क्योंकि मुझे वो मेरे साथ चाहिए। Elizabeth and Mansari will have to see to spoiling shoes. तो एलिजाबेथ पैटरसन और मंसारी जो है ये शूज को ठीक करेंगे। अब स्पॉइलिंग शूज क्या है, इसमें फुटनोट दी है, मतलब ये लोग इतनी यात्रा करते थे, धूल होती थी, मिट्टी होती थी, कीचड़ होता था, शूज को साफ करना भी तो एक कार्य था। अब ये कार्य किसे सौंपा था, एलिजाबेथ और मंसारी को। सभी के शूज है, यह नहीं है कि हर कोई अपना अपना शूज साफ करते बैठा। कपड़ा धोना है तो ये नहीं है कि हर कोई अपना कपड़ा धो के बैठा है, ये कपड़ा धोने का कार्य एक को है, बर्तन करने का कार्य एक को है, खाना ये नहीं है कि हर कोई अपना खाना बना ले, सबके लिए खाना कोई और बनाएगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ स्पाइलिंग शूज, वी ऑलवेज हैड टू हैव आवर सैंडल्स रिपेयर्ड, and when they were brought back from the shoemaker, we would complain that they came back worse than they when they went, and all complaints had to go to Baba. इतनी लंबी दूरी यात्रा में शूज फटना, सैंडल फटना, चप्पल फटना था, वो जाता था शू मेकर के पास, चमार के पास ठीक करने के लिए, वहां से आता था तो और गंदा होके आता था। तो ये कार्य किसको सौंपा था, एलिजाबेथ और मंसारी को। Washers, etc. Mansari can speak the language through though very slowly, like a mouse, and will manage. तो एलिजाबेथ और मंसारी को शूज का देखना है, कपड़े धोना है, वॉशर, और जो धोबी आता है उसको भी कई बार कपड़े देने पड़ते थे, लेकिन मंसारी वो भाषा बोल लेती थी, तो यहाँ उन्होंने लिखा है, हालांकि वो बहुत धीरे बोलती थी, एक चूहे जैसी बोलती थी। मंसारी माई की आवाज़ आपको याद है, करके मंसारी माई बोलती थी। तो यहाँ पर उनका वर्णन किया है कि हालांकि वेरी गुड, हाँ, और वो मंसारी देख लेगी और धोबी का काम। मंडली विल बी फ्री टू बी विद बाबा, बाबा के साथ रहने के लिए मंडली पूरी तरह से फ्री रहेगी। आई टू विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट विथ यू, eat, wash, come and go, and I want you all to be a bit ascetic in Ajmer. तो बाबा ने महिलाओं को कह दिया, मैं भी तुम्हारे बीच ज्यादा नहीं रहूंगा, तुम आओ जाओ, खाओ, आराम करो, धो कपड़ा अपने आप को, लेकिन अजमेर में मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े आत्म संयमी या तपस्वी जैसे रहो, एसिटिक, एक तपस्वी का जीना यहाँ तुम जियो, ये मेरी इच्छा है, ये बाबा ने स्वयं महिलाओं को कहा। So in Ajmer, we will get a house or bungalow, one that has lights and water taps, maybe very good or ordinary, but the asceticism will come in food. तो ये कहती है कि तो अजमेर में हम लोग या तो घर में रहेंगे या बंगलों में रहेंगे, जिसमें लाइट है, पानी के नल है, पानी है, या अच्छा भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, परंतु खाना जो हमारा है एक साधक के जैसे, साधु संतों के जैसे, तपस्वी के जैसे खाना रहेगा, मतलब थोड़ा, और इसको क्या हम कहते हैं, है ना, तामस, रजो और कौन सा बोलते, एक सत्वगुणी खाना रहेगा। किटी विथ लक्ष्मी एंड भामी द सर्वेंट्स विल कुक फॉर अस ऑल, सॉरी विल कुक फॉर अस ऑल, आई एम सॉरी। तो किटी देवी जो है, ये दो जो नौकरानियां हैं जो रणगांव से वो लेके गए थे साथ में, जिसका नाम लक्ष्मी और बाहमी है, तो श्रुति को मैं विनती करती हूँ, हमारे बीच रणगांव से श्रुति है ना, अन्ना जी की बहू, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करती कि ये दोनों की जरा परिवार की खोज करो। अब वो तो होगी नहीं, ये लक्ष्मी और बाहमी लिखा है और भामी था,
तो लक्ष्मी और भामी ये दो सर्वेंट का हमेशा जिक्र आता है। तो श्रुति थोड़ा उनको खोज के रखना, इनका परिवारों को मुझे बता देना प्लीज। हम उनसे काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ फोटो वोटो है क्या मालूम करेंगे। इसी प्रकार से हमने पैंडेमिक में ये माधव वगैरह इनको हमने ही खोजा था, लक्ष्मी जो सिस्टर है उनके द्वारा मार्फत से, और जालू जी ने बहुत मदद की थी उस समय हमारी। एनीवे तो ये लक्ष्मी भामी को ढूंढने में मदद करना श्रुति जी। तो ये जो सर्वेंट्स थी इनके साथ में मिलके किटी को सबके लिए खाना बनाना था। एवरीडे लंच राइस एंड दाल, करी एंड राइस, एंड एट नाइट वन वेजिटेबल फॉर ऑल। हर रोज दोपहर में खाने में दाल राइस या करी राइस रहेगा, और रात में सबके लिए एक सब्जी रहेगी, दैट्स ऑल। ये खाना रहेगा। सलाद विल बी ब्रॉड बट नॉट साइड डिशेस, एंड मॉर्निंग्स टी ब्रेड एंड बटर। सलाद मिलेगा लेकिन केवल सलाद मिलेगा, वो साइड डिश करके नहीं मिलेगा, वही खा के सोना है। जिसको डाइटिंग करना है बहुत अच्छा है दिया वो आप कर लीजिए। और सवेरे में चाय और ब्रेड बटर मिलेगा नाश्ते में। ये हम यही करते थे जब नागपुर जब तक थे, जो हमारा रात का खाना सलाद ही होता था। All to be done by Kitty with the help of Lakshmi and Vami and Kitty and Naja। ये सब किटी को करना है, लक्ष्मी भामी और किटी देवी, सॉरी कैटी ईरानी और नाजा के साथ में। मेहरा विल कुक माई फूड विद द हेल्प ऑफ खुर्शद। ये भूलना नहीं, ये सब बाबा स्वयं बता रहे। तो बाबा कहते हैं मेरा खाना मेहरा बनाएगी और उनको मदद खुर्शद करेगी। एवरीवन कैरीज ओन बकेट्स फॉर वाटर फॉर बाथ। हर एक को नहाने के लिए अपना बाल्टी खुद को लेना है, लेके जाना है। और वाटर फॉर वॉशिंग टीथ, ब्रश करने के लिए भी खुद ही अपना अपना पानी लेना, किसी और को नहीं बताना। नो सर्वेंट्स, यू कैन हेल्प ईच अदर। कोई ये नौकर आपकी मदद इस काम में करेंगे नहीं, आप एक दूसरे की मदद इस काम में कर सकते हैं। रानो हेल्प्स नॉनी, क्योंकि ये बूढ़ी थी, उसकी माता थी, तो रानो अपनी माता नॉनी की मदद करेगी। नोरिना हेल्प्स एलिजाबेथ टू कैरी पेल्स। तो एलिजाबेथ का भारी वजन था, थोड़ा उम्र ज़्यादा था, तो नोरिना यंग थी, नोरिना मैच बेली हालांकि वो प्रिंसेस थी लेकिन बाबा के दरबार में ये पद बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। वो एक आवाज के स्पीकर की आवाज जाती है, मेरी आवाज कैसे गायब होती है एक मिनट, सॉरी। तो बाबा के द्वार में ये पद प्रतिष्ठा एग्जीक्यूटिव ये कुछ भी नहीं चलेगा। एक मिनट ना, शायद वो शहद वाला पानी पी के कुछ फर्क पड़ता है, गर्म पानी। ए बाबा बता दिया। तो नोरिना मैचबेली को कहा था कि एलिजाबेथ का बाल्टी उठाने में मदद करे। नो सर्वेंट्स फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए कोई नौकर अवेलेबल नहीं होंगे। शूज टू बी गिवन टू एलिजाबेथ एंड पोस्ट टू एलिजाबेथ। अगर कोई शू खराब होते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते, तो एलिजाबेथ पैटरसन को ये काम दिया था। देखो वो गाड़ी भी चलाती थी, सबके जूते ठीक करना, मतलब करवा लाना उसको क्या बोलते, चमार से इसको ठीक करवा लाना। तो जो भी आपके जूते लेना है देना है ये एलिजाबेथ को देना। एवरीवन वॉशेस देयर ओन प्लेट्स बकेट्स एक्सेट्रा एंड ओन फेस अपने अपने कपड़े, अपने अपने बर्तन, प्लेट, हर एक को खुद को धोना है, और खुद का मुख भी खुद को ही धोना है। बाबा देखो बारकाई से छोटी मोटी चीज दे रहे हैं, साथ में जोक भी कर रहे हैं। मतलब जोक नहीं, सही बात है, अपना मुख खुद ही धो, क्या भाई दूसरे का मुख धोना नहीं है। सो बाबा कहते हैं राणो can help Noni in washing her pail but not her face। रानो की माता नौनी थी, तो बूढ़ी थी, तो बाबा कहते हैं नौनी को उसके कपड़े धोने या उसकी बाल्टी उठाने के लिए रानो मदद कर सकती है, लेकिन उसका मुख धोने के लिए नहीं। कई बार होता है ना, बूढ़ी जैसे हमारी माँ थी तो हम धो देते थे उसका सब कुछ, दातुन करने से सब कुछ करना पड़ता था।
तो बाबा कहते कि रानो उसका बाल्टी उठा सकती है, कपड़े धोने में मदद कर सकती है, लेकिन उसका मुँह उसको ही धोने देना, खुद नहीं धोना है। Suna Masi can wash Gulmai's spill and Gulmai washes Masi's spill. तो यहाँ पर बाबा कहते हैं सुनामाई जो है गुलमाई क्या ये धोएगी, पेल मतलब क्या बाल्टी वगैरह, और जो गुलमाई है वो मासी का बाल्टी धोएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे का धोएंगे, अपना अपना नहीं धोएंगे। ये बाबा का है। नो सर्वेंट्स, कोई भी सर्वेंट की इस काम के लिए मदद लेने का नहीं। लखी है, भामी है, आवाज दिया मेरा बर्तन धो, मेरे बाल्टी धो, मेरे कपड़े धो, नहीं चलेगा। खुद का काम खुद को ही करना है, क्योंकि आप यहाँ एक साधक का जीवन जीने आए हैं। लक्ष्मी भामी हेल्प किटी फॉर स्वीपिंग एंड बाथरूम, लेकिन झाड़ू लगाना और बाथरूम साफ करना ये काम किटी द्वारा देखा जाएगा, लेकिन उसकी मदद लक्ष्मी और भामी जो सर्वेंट है इस काम में उसकी मदद करेंगे। देखो ये जब मैं पढ़ रही थी, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, तो श्रीमान योगी मैंने पढ़ा था शिवाजी का इतना, और हमको पाठ भी था, लेसन भी था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पाठ था उसके ऊपर। तो इतनी वो खास पाठ इसी के ऊपर था कि महाराज का छोटी मोटी चीजों पर कितना ध्यान था। बार का राजा होकर भी बार का इसे हर चीज को वो ध्यान देते हैं कि किलेदार ने कैसा व्यवहार करना है, किला कैसा संभालना है, धान्य का कोठार की कैसे रखवाली करनी है, जो बारूद है उसकी रखवाली कैसी करनी है। तो वहाँ एक सॉरी बाबा आया गलती से मुख में, लेकिन बाबा ही थे शिवाजी। तो शिवाजी ने लिखा है कि रात को दिया बंद करना, नहीं तो ये जलता दिया की बाती चूहा लेकर के जाएगा कहीं, और इसमें बारूद के इसमें आग लगेगी या धान के इसमें आग लगेगी। मतलब कारणों के साथ छोटी मोटी ऐसी कई चीजें वो ध्यान में रखते थे, और उनकी आज्ञाएं शिवाजी राजे अपने जो भी उनके मंत्री वगैरह स्टाफ है, पालवे प्लीज जाओ गर्म पानी उनको देते थे, दिया करते थे। तो बाबा का भी हम देखते हैं तो छोटी मोटी बातों में बाबा कितना स्वयं ध्यान देते थे, स्वयं जाकर के देखते थे। तो ये ऐसा नहीं था मिनिस्टर का मिनिस्टर, नौकरा से नौकर, नौकरा से नौकर, नौकर से साकर, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरे लोग है, ये मेरी टीम है, फिर वो टीम का कोई और एक होगा, फिर उसका एक नीचे होगा, एकदम श्रुति परफेक्ट, और उसके नीचे के नीचे होगा, नीचे जब तक ऑर्डर पहुंचती है ऑर्डर रह ही जाती, नहीं तीसरा ही कुछ हो जाता है, सब कचरा हो जाता है। ऐसा नहीं था, बाबा स्वयं सब कुछ सर्वज्ञ होके भी खुद जाकर देखते थे खाना ठीक से पका है कि नहीं, वो चावल की कहानी आपको पता होगी, कपड़ा ठीक धोया कि नहीं, साफ सफाई ठीक हुई कि नहीं, बच्चे ठीक से सो रहे कि नहीं, हर चीज को बाबा ध्यान देते थे। anyway, आगे चलते। इन अजमेर वी स्टे 13 days, 13 दिन वो अजमेर में रहे, क्योंकि बाबा को महत्वपूर्ण कार्य करना था। और इस विजिट का सुंदर ब्यौरा आगे दिया है, उसको हम कोशिश करेंगे आज पूरा करने की। The first 3 days we see all the sights, and then for 10 days stay quiet, and I will be free for that work. And if Norina is not dead by then, I have a special work which I intended in Delhi and Karachi for 10 days. Mandli buys from bazaar things like oil, vegetables, but every morning, thank you, once daily। तो इतनी छोटी छोटी चीजों को बाबा ध्यान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अजमेर में हम लोग 13 दिन रहेंगे। पहले 3 दिन जो है तो हम सारी साइट्स देख लेंगे, लेकिन बाद के 10 दिन जो है एकदम शांत शांत रहना। बाबा देखो हम बात कैसी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं पूरा समय अपने कार्य के लिए फ्री रहूंगा। उस समय तक यदि नोरिना मृत नहीं है तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि मैं चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन है, मैंने सोचा है इस कार्य को। दिल्ली में भी सोचा, कराची और 10 दिन के लिए सोचा है।
मंडली जो है वो मार्केटिंग करेगी, जैसे कि तेल, सब्जियां, परंतु हर दिन सवेरे, क्योंकि पूरे दिन फिर बाबा को आई एम सो सॉरी, मंडली अपने साथ चाहिए. किटी गिव्स चीट फॉर बाजार, very economical. So these 2 days eat well. We don't pay extra, so eat quite a lot. Like a camel that drinks for 7 days and then not at all. तो अब ध्यान से सुनिए, बाबा छोटी मोटी चीजें भी बता रहे हैं, साथ में मजाक भी कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं ये मार्केट से सामान तो मंडली लाएगी, हर दिन सवेरे लाएगी, ध्यान से उनको क्या लाना है इसकी लिस्ट किटी देगी, लेकिन ये लिस्ट लंबी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकल, जितना चाहिए कम चाहिए, इसमें काम चलाओ. ये 2 दिन अच्छे से खाओ. ज्यादा खाने के लिए हमको ज्यादा पैसा देना नहीं है, इसलिए बहुत खाओ. और ये ऊंट की तरह करो, जो कि एक बार में खूब पानी पीता है, फिर 7 दिन कुछ भी नहीं उसको पानी मिलता है. तो अब खूब खाओ, फिर आगे. इस तरह से बाबा assigned Irin the task of overseeing laundry while Walu was to wash dishes. अब इरिन बिलोजी थी सबसे कम उम्र वाली, जिसको कैसे बाबा ने एक अजीब तरीके से टूर में शामिल कराया था, याद है आपको वो घटना, ध्यान रखने का. जो भी नाना नानी दादा दादी है, अपने पोता पोती को सुनते समय बाबा की कहानियां बताया करो, उनके तरीके से दिलचस्प करके, और फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को दूसरे बाबा प्रेमी को बताया करो. तो आप भी उतना समय बाबा को याद करोगे. तो इरिन बिलो जो थी, जो सबसे यंग थी, इसको बाबा ने कपड़े धोने लॉन्ड्री का काम दिए, सौंपा था. मतलब वो सूख गया क्या, लॉन्ड्री में देना लाना. और जो वालू थी, आई एम सो सॉरी, इसको जो डिशेस है ये धोने का काम दे दिया था. इसके पश्चात he then told them more about his own upcoming work. इसके पश्चात बाबा ने अपना जो कार्य है आने वाला, उसके बारे में सबको बताया. वो क्या था, आगे बाबा बोलते हैं. For 10 days in Ajmer, I am going to be Lord, servant, devotee, master, everything in one. बाबा कहते हैं अजमेर में 10 दिन तक मैं लॉर्ड, मतलब ईश्वर भी होगा, नौकर भी होगा, भक्त भी होगा, गुरु भी होगा, सब कुछ मैं एक अकेला रहूंगा, मैं सारी भूमिका निभाऊंगा. मोस्ट पिक्यूलियर बट वेरी पर्टिकुलर वर्क, वर्शिप वर्क. सबसे महत्वपूर्ण, एक खास, सॉरी, हाँ, कोशिश कर रही थी कि ना उठूं, लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मुझे ये लेना ही पड़ेगा अभी. बाबा कहते हैं ये सारी भूमिकाएं मुझे निभानी पड़ेगी. सबसे खास परंतु एक विशिष्ट कार्य है वर्शिप. मैं पूजा भी करूंगा, वर्शिप्ड एंड एवरीथिंग. मैं स्वयं भी पूजा करूंगा, पूजा प्राप्त भी करूंगा, सब कुछ मैं रहूंगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, especially 7 days before the birthday, from the 11th to 18th. The last 2 birthdays I bowed to the poor. This birthday will be quite different. तो बाबा कहते खास करके मेरा जन्मदिन सबसे महत्वपूर्ण होगा, 11 से लेके 18 फरवरी तक. पिछले 2 बर्थडेज को जन्मदिन पर मैंने गरीबों की नारायण सेवा की. ये जन्मदिन बिल्कुल अलग होगा.
I will go and we both to buy different beings, so I must be free from butter, bread and shoes. बाबा कहते हैं कि मैं कईयों के सामने झुकूंगा, कई भी मेरे सामने डिफरेंट बीइंग्स, विविध प्रकार के जीव, मतलब पशु, पंछी, जानवर, चींटी, हाथी, घोड़ा सब आ गए। विभिन्न जीव भी मुझे प्रणाम करेंगे, मैं भी कभी कईयों के सामने कईयों को प्रणाम करूँगा। इसके लिए मैं खाने से परहेज रखूँगा। ब्रेड, बटर एंड शूज़, मतलब ये जो रोज़मर्रा की जीवन आपका है कि आपको खाने में क्या बनाना है, क्या देना है, कितना देना है, किसको बताना है, किसके जूते टूटे, ये सब झमेला जो रोज़मर्रा का तुम्हारा है, तुम्हारा सब देखभाल मुझे करनी पड़ती है, इससे मुझे आज़ादी चाहिए। इसके लिए एक फुटनोट दिए है, ऑल डिटेल्स वे सुपरवाइज्ड बाय बाबा, बट ड्यूरिंग दिस 10-day पीरियड ही डिड नॉट वांट टू बी बॉदर्ड विद दीज थिंग्स, है ना? कि ये सारी चीज़ें ध्यान से बाबा ही देखते थे। कितना झमेला है ना, इतने लोगों का ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, क्या लाना है, क्या ख़त्म हो गया, क्या पकाना है, किसका जूता टूटा, किसका कपड़ा फूटा, क्या खरीदना, धोना, सोना, ये सब बाबा बोलते, मुझे बॉदर करो मत। ये 10 दिन मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई नो योर डिफ़िकल्टीज़। तुम्हारी दिक्कतें मैं जानता नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपकी दिक्कतों को खूब जानता हूँ। On tour, you can't go out and don't know the people and the language, and Manly too are not very free to do that. But dear Elizabeth and our very dear Mansari will do their best to get all done to everybody's satisfaction. Dissatisfaction. बाबा कहते हैं तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोगों को जानते नहीं हैं, उनकी भाषा समझते नहीं। देखो अजमेर में ऐसे ही आप नहीं घूम सकते हैं, तो बाबा उनको कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोगों को जानते नहीं, उनकी भाषा को जानते नहीं, मंडली भी नहीं जानते हैं, इसलिए तुम बाहर जाने के लिए मुक्त नहीं हो। परंतु एलिजाबेथ और मंसारी जो है ये पूरा ख्याल रखेंगे कि तुम किस प्रकार से डिससेटिस्फेक्शन में रहोगे, मतलब ये तुम्हारे ऊपर ध्यान रखेगी और वो कड़ाई से पालन कराएगी, जो तुमको पसंद नहीं आएगा। सुंदर सेंटेंस है, जस्ट एंजॉय इट। देखो ये कहते कहते बाबा मजाकिया भी बन जाते हैं। यू आर नॉट फ्री टू डू दैट, मतलब बाहर लोगों से जाना मिलना कहीं भी नहीं। बट डियर एलिजाबेथ एंड आवर वेरी डियर मंसारी विल डू देयर बेस्ट to get all done to everybody's dissatisfaction. तुम कैसे बाहर नहीं जाती हो, लोगों से नहीं मिलती हो, ये ध्यान कौन रखेगा? एलिजाबेथ और मंसारी, जिनके तौर तरीके इनको पसंद नहीं थे, बाकी लोगों को कड़ाई से पालन करते थे, इसलिए बाबा ने ये कहा है। Then Elizabeth will come from town in a broken tanga and Norina will say, this shoe is not mended well. Elizabeth weeps, it will be real asceticism. तो बाबा वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार का दृश्य वहां रहता था। एक टूटे फूटे टांगे से एलिजाबेथ सबके जूते ठीक करके ला रही है और फिर नोरिना कहते हैं कि मेरा जूता ठीक से नहीं हुआ है। यही तुम्हारा असली तपस्वी ध्यान है, यही तुम्हारी साधक चर्या है, ऐसा बाबा उनको बता रहे। आगे बाबा कह रहे, हु लाइक्स ऑल दिस हैंड्स अप, हु लाइक्स क्लीनिंग पेल्स, बाबा asked, lifting the mood. I can imagine Elizabeth carrying a pail in one hand and Kippy in the other. बाबा कहते किसको अच्छा लगता है ये बर्तन धोना, बाल्टियाँ उठाना। थोड़ा मूड चेंज करने के लिए बाबा कहते हैं कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि एलिजाबेथ का एक कुत्ता था, हमेशा वो साथ में रखती थी। एक हाथ में वो कुत्ते को लेना है, दूसरे हाथ में टूटे फूटे चप्पल और जूते लेना है। आगे वो कहते हैं, he then turned to Elizabeth, saying, you will say I always mention you. Do you mind? Of course, she didn't, admitting that it was both true and funny. तो ऐसा कह के फिर बाबा एलिजाबेथ की तरफ मुड़ के उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ये सब कह रहा हूँ, तुमको खराब तो नहीं लगता है ना?
फिर बाबा कहते हैं कि नो नहीं नहीं खराब नहीं लगता है। और वो एलिज़ाबेथ कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मज़ेदार भी था और सही भी था, फनी भी था, इट वाज बोथ ट्रू एंड फनी, दोनों था ये, सही वास्तव भी था और मज़ेदार भी था। Elizabeth is brave, Baba concluded. She does not like that much to eat, but she must have a little with her tea. Now eat well. तो बाबा कहते हैं कि एलिजाबेथ बहुत शूर है, उसको ज़्यादा खाने को अच्छा नहीं लगता है, परंतु चाय के साथ उसने कुछ थोड़ा सा कुछ खाना जरूर है, अच्छे से खाओ। With Norina and Elizabeth, there is a great war going on upstairs. So by lunchtime, they will both be dead and be raised by rice and dal. तो बाबा कहते हैं ऊपर एलिजाबेथ और नोरिना के बीच में खड़ा जंगी चल रही है और लंच के समय तक दोनों मृत हो जाएगी, मतलब थक जाएगी, और फिर उनको दाल राइस खिला के जीवित किया जाएगा। 9:30 to 10:30 गोरिल्ला वॉरफेयर। तो बाबा कहते 9:30 से 10:30 इन लोगों का झगड़ा चलता था, तो बाबा ने उसको नाम दिया गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला है ना क्योंकि एलिजाबेथ एकदम हैप्पी थी। That evening, Baba took the women out for about an hour to view the lights of old and new Delhi. ये सब दिल्ली में बैठ के उनका आगे का नियोजन चल रहा है। अभी तक वो अजमेर में पहुंचे नहीं है। अजमेर में पहुंचने के बाद जो अद्भुत बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। उस दिन शाम को बाबा उनको नई और पुरानी दिल्ली की झगमगाहट दिखाने लेके गए। Kitty's aunt Pilamai arrived from Karachi at Baba's invitation on Sunday, February 5. The following day, he and the woman went out to visit Lakshmi Narayan Temple. The new temple had been dedicated by Mahatma Gandhi on the day of Baba's arrival in Delhi, and unlike older traditional temples that routinely excluded women and members of the lower castes, it was accessible to anyone, including Dalits, the so-called untouchables. Tanji remarked on the synchronicity of Baba's presence in the city when the temple was inaugurated. कितनी महत्वपूर्ण बात है, छोटी मोटी चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पर उन्होंने भी ध्यान से लिखा है कि अगले दिन 6 फरवरी को बाबा महिलाओं के लेके विष्णु लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखने गए। अब देखना सुषमा जी ये कहाँ है। हर सिटी की जिम्मेदारी कोई एक ले लो भाई, वहाँ सभी स्थान को भेंट करो, फोटो ले लो या वीडियो बनाओ। आज मैंने डाला है जबलपुर का, मैंने इसको रिक्वेस्ट की थी अपना संकल्प मेहर को कि ये सारे स्थान है, अब इन सभी स्थानों पर तुम जाओ, वीडियो बनाओ, लोकेशन ले लो, कैप्चर करो और फोटोज ले लो। तो उसने लाइव वीडियो लिया है, अभी तो मैंने थोड़ा ही देखा है, लेकिन ट्रैवल विद बाबा और ब्लू बस दोनों में मैंने ये वीडियो डाला है। किसी ने देखा अभी तक इसको? पूरा देखना तो समय नहीं मिला होगा। वेरी गुड, थैंक यू शशि जी, इसको पूरा देखना। तो उसने वो सभी स्थान भेंट किए। देखो बाबा प्रेमियों को भी एक छोटे ग्रुप को लेके गया और शरद उपाध्याय जी को भी लेके गया और वो रनिंग कमेंट्री करके उस जगह के बारे में बताए। बहुत सुंदर कार्य है ये। इस तरह से हर कोई अपने शहर की जिम्मेदारी ले लेना। कानपुर का मैं वापस बोलती हूँ संतोषी वर्मा जी, क्योंकि ये मनीष यादव और इनको बोल के देखा पर मुझे नहीं लगता है वो कुछ करेंगे। तो संतोषी वर्मा जी आप जिम्मेदारी लेना, किसी की सहायता ले लेना। अच्छा बाबा प्रेमी होगा तो एक वीडियो लेने वाला रखना, साथ में एक समझाने बुझाने वाला, ऐसे दो एक ग्रुप के में जाओ या 2-4 लोग मिलके जाओ। विकास गभाने जी आप कौन से शहर की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? आप चैट में डाल दीजिए, मैं थोड़ी देर में खोलती हूँ इसको चैट को। और जो दिल्ली है तो मैं तो किसी को जानती नहीं है। हाँ, एक अनिल शर्मा जी है, तो सुषमा जी उनसे संपर्क करके या अपना अपना खुद यहाँ दिल्ली की सारी जगह, दिल्ली, आगरा, बिरला टेम्पल, लक्ष्मी नारायण, यस। तो ये बिरला टेम्पल बाबा सब महिलाओं को लेके गए 6 फरवरी को। ये नया मंदिर जो है महात्मा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन होने वाला था
जिस दिन बाबा इस शहर गए उसी दिन इसका उद्घाटन हुआ। और ये आइकॉनिक इसके लिए है क्योंकि जो पुराना मंदिर था उसमें दलितों को प्रवेश नहीं था, महिलाओं को नहीं था। नए मंदिर में सबको प्रवेश था। ये महत्वपूर्ण एक सिंबॉलिक कार्य था जो हमेशा की तरह बाबा ने पर्दे के पीछे रहकर किया था। इसको चांजी लिखते हैं कि ये जो समक्रमिता है, बाबा का आना और उसी दिन इस प्रकार के मंदिर का वहां पर खुलना, इसके बारे में चांजी लिखते हैं। Although not having any external connection with Baba, the opening of such a unique temple at the exact time of the appearance of a spiritual master on the spot, whose gospel of teaching imbibes the same underlying principle of brotherhood of humanity, irrespective of caste, color, or creed, connotes, if anything, the subtle working and influence of the powers that mold the destinies of mankind in these times. Example again of the timely and significant movements of Baba. It seems thus to mark the advent of a new era of religious tolerance that breaks all the rigid barriers of caste and creed, admitting the right of every human being to enter the house of God. बहुत सुंदर लिखा है चांदी ने, लाजवाब। वो चांदी लिखते हैं कि एक्चुअली ऐसा बाहरी कोई कनेक्शन नहीं था इसका। इसके लिए मैंने बोला ना, इस अवतार काल में हर बाबा का कार्य बाबा का हर कार्य प्रतीकात्मक होता था, सिंबॉलिक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बाहरी कोई संबंध नहीं था, पर इस प्रकार का एक यूनिक और साधारण मंदिर, उस जमाने में साधारण ट्रेडिशनल मंदिरों में दलितों को, महिलाओं को प्रवेश निषिद्ध था। उस समय में इस प्रकार का मंदिर उसी दिन उद्घाटन होना, जिस समय एक स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु उस स्थान पर उपस्थित है, इस गुरु की शिक्षा और उनका आचरण या उसको आत्मसात करना, धारण करना भी वही, जो उनका तत्व भी वही था, भाईचारा, मानवता, कि जो किसी भी जाति, धर्म, रंग, पंथ पर आधारित न हो, यही वो जताते थे, बताते थे। और उनका जो सूक्ष्म कार्य था, वर्क था, उनका जो शक्ति थी, इसका प्रभाव था, इससे मानवता को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, मानव का जीवन पूरा बदल दिया है। और इसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। शायद आज के बच्चे और युवक वो जमानों को जानते भी नहीं होंगे जब कोई किसी के घर पानी नहीं पीता था। हमने देखा है वो भी दिन, मतलब भले वो हमारे खुद के परिवार के लोग हो। मैंने देखा है, मेरी नानी को बोलती थी कि नहीं उनके घर में पानी नहीं पीऊंगी भाई। एनीवे, तो कई सारी बातें हैं इस प्रकार की कि हाँ, जो ये जो अनटचेबिलिटी जो बहुत ही खराब सिस्टम था, तो इसको नष्ट करने में बाबा ने महत्वपूर्ण कार्य किया है इन डिसगाइज। और ये बाबा का पहला कार्य था अरण्य गांव में। उनके कार्य की शुरुआत ही इसी से हुई थी। तो ये कहते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है कि कितना बाबा का सही, टाइमली एंड सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता था। बाबा का आना जाना ऐसा ही नहीं होता था, सही समय पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाबा उपस्थित होते थे। कि ये जो नया युग है जिसमें सहनशीलता है, अब कोई नहीं कर सकता है, वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता कोई मान नहीं सकता है। अब तो कायदे से गुनाह हो गया है, ये शब्द उच्चारना भी गुनाह हो गया है। यहाँ तक अब समाज बदल गया है। अब ये आज का जमाना देखो कितना बदल रहा है कि आज का जो ये कहते हैं, उस समय में ये कह रहे इट सीम्स द समार्क द इवेंट, ये कहते हैं उस समय में कह रहे चांजी कि ऐसा लगता है कि अब ये नए युग की शुरुआत है, जहाँ जाति धर्म का पालन नहीं होगा
और हर मनुष्य को ईश्वर के घर में आज़ादी से आने की प्रवेश की मुभा होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं। Baba also escorted the women to the dargah of Sufi Saint Hazrat Nizamuddin Chishti, which was surrounded by disciples. तो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भी बाबा महिलाओं को लेके गए, और जहाँ बहुत सारे भक्त थे निजामुद्दीन के। इसमें एक फुटनोट है, Hazrat Nizamuddin Chishti was a Sunni Muslim and traditional Sufi scholar who taught that mysticism, prayer, and love comprise the path of God. Path of God. तो ये हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जो थे, 3 अप्रैल 1238 में उनका जन्म हुआ था, 1325 में वो चल बसे। तो ये सुन्नी मुस्लिम थे, ट्रेडिशनल सूफी थे, सूफीज़म के ये पंडित थे, और इन्होंने गूढ़ ज्ञान, प्रार्थना और प्रेम, यही है ईश्वर की तरफ ले जाने वाला रास्ता, ये सिखाया है। और पिलामई जहांगीर ईरानी जो है, किटी फादर सिस्टर है, किटी ईरानी के आत्या है वो, और कॉल्ड हर स्पिरिचुअल, बाबा कॉल्ड हर हिज स्पिरिचुअल सिस्टर। तो पिलामई जहांगीर ईरानी जो किटी ईरानी की आत्या थी, उनके पिता की मतलब पापा जो थे किटी के फादर, उनकी ये बहन थी जिसको बाबा अपने आध्यात्मिक बहन बुलाते थे। One of the women with Baba, whom Chanji described anonymously as an American lady who accompanied the party, recorded a narrative of their visit to the shrine. अच्छा एक मिनट, यहाँ पर इनका कोई हैंड रेस था किसी का? जय बाबा, अभी हैंड रेस है कि निकल गया? किसका था? कुछ कोई पूछना चाह रहा है क्या? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? तो ये नहीं है तो मैं ये पैरा खत्म करती हूँ। यंग मैन ऑफ स्टूडियस अपीयरेंस। अच्छा, एक बहुत सुंदर ये हकीकत है, पर मुझे लगता है उतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इस हकीकत को पूरा करें। कि ये जो है ना, यह महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत गूढ़ बात अब आगे हम कहानी सुनने वाले हैं। ये दरगाह पर जो घटी और जिसका अनुभव सबने किया, एक बहुत सुंदर बात है, और ये लंबी बात है। एक्चुअली मैंने सोचा था इसको आज कंप्लीट करें, पर ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे गले ने भी काफ़ी दिक्कत दी आज। तो विकास गभाने जी का हैंडरेस था। जय बाबा विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जय बाबा, किसी को कुछ पूछना है तो मैं ये माइक खोल दिया है, अभी हमारे पास 3 मिनट है। यदि किसी को कुछ पूछना है तो कृपा करके हैंड रेज करिए प्लीज। जय बाबा। हाँ बोलिए। जय बाबा। आम्ही मागल्या वर्षी जबलपूरला गेलो होतो, मंडला आणि तिथले जे रिव्हर आहे तिथे आम्ही पाहला बाबांचा स्पॉट, त्याच्याबद्दलच म्हणत होतो मी। जय बाबा। दीदी जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू विकास गभाने जी, मैं आपकी बात पर वापस आती हूँ। बोलिए जय बाबा। सुधाकर निगम जी बोलिए। जय बाबा। हम ये बताना चाहते थे, कुछ बोले हैं अभी? हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही, सब सुन रहे, बोलिए ना। जय बाबा। मंडला में आपने एक बार पूछा था, हमें मौका नहीं लगा, हम लोग मंडला वहाँ जगह में होके आए हैं सब जगह। ओके ओके, थैंक यू दोनों को भी। मंडला में अब काफ़ी हम मंडला के बारे में पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं। अब वहाँ पर बहुत कार्य हो रहा है, कुछ हुआ है। खाली 3-4 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन गुंडागर्दी, कोर्ट केसेस, ट्रस्ट भी समय पर 3 बार कोर्ट ने नोटिस भेजी तो एक तरफा डिसीजन हो गया, क्योंकि 3 ही बार ट्रस्ट की तरफ से कोई गया नहीं। अब काफ़ी गाखरे एक फैमिली है वहाँ पर, काफ़ी कार्य कर रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी चल रहे हैं कोशिश। मैं मिली भी हूँ उनसे मेहराबाद में। अभी उनकी ट्रांसफ़र बाबा ने वही अहमदनगर की है, आईडीबीआई में वो है। उनकी पत्नी से, बेटी से, माँ से, सबसे मिली हूँ। तो ये मंडला का भी हम। अब बात ये हो रही कि हर कोई अपने शहर की जिम्मेदारी ले ले
कि बाबा के स्थानों पर जा करके उसको रिकॉर्ड करना। जय बाबा। हाँ बोलिए सुधाकर जी। जय बाबा। समय हो रहा हाँ, है। हम ये बताना कि हम वहाँ वो समुद्र और जो भी है बाबा की जगह रास्ते में जो पड़ती है नर्मदा नदी के पास, वो सब देख के आए हैं। वेरी गुड। हम लोग आप गए। वगैरह है तो भेज दीजिए, वापस जा करके उसको कर सकते तो मैं करूंगी आपसे बात। अभी समय हो गया प्रार्थना का। मैं गांगड़े सर को विनती करूंगी कि वो प्रार्थना शुरू करे। जय बाबा। थैंक यू जय बाबा। मेहर बाबा। मेहर बाबा की। बाबा की जय। O Parvardigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will. You are everywhere, you are in everything. You are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazd, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. जय. थैंक यू सर. आहेत का वीणा ताई? जय बाबा. एक मिनिट. बाद में अहिंसा रेडी रहना, फिर खुजे भाऊ रेडी रहना. जय बाबा. थोडी रेडी ऐकत होती पण रेडी नाहीये थोडी. ओके ठीक ओके. है. अहिंसा शुरू करें. आरती. जय बाबा. यस, अहिंसा. देन सुरेश खुजे, देन सुरेखा ताई. जय बाबा. अहिंसा. खुजे भाऊ शुरू करो आप. जय बाबा. मनीषा है कि खुजे भाऊ है? कौन है? जय बाबा. हैंड रेस किसका है? सुरू करो. अवतार मेहर बाबा की जय. यस करो. मैं ऐसे करना अभी तक
अवतार मेहर बाबा की जय। युगावतार मेहर प्रभु की जय। प्रेम बुझावे नार जलतनीय कर खुद रत्न परमातु चलागी आस भक्तों ने के बसे मुरई मातु अया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात तेवा के पई बैठो मेहर बात तुझे मालिक की कतनो तुआसी पीने हारी पबी तुझे धरी याय बहदत मार फतनो होई तू तू अमोर रवन साले एक बग क्या नहीं जदनों के तू पर महात्मा नीच ने मुखारे रफात खुदा ना प्रेम आलो पिलावी मस्त हमने कर तुझ पर जान सदके सा किया पीर पय मातू हमारी नाव भर धरिए तरावे ओ हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेरा बाबा निगेवा बुझावे नार जलत नीय कर खुद रत्न परमा चलागी आस भक्तों ने के बसे नूर मात अवतार मेहर जय बाबा की बाबा जय। की जय। जय थैंक यू पूज्य बहुत जय बाबा। सुरेखा ताई जय बाबा। बाबा जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। O glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and tears I weep. My heart may here I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and whose body divine avatar. Who through compassion the three words maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling fruits of bread of the world will that bears me unto death. Unless you who are infinitely kind, break the wheels of which is condition mine. This innocence is my love, this proves my heart. Wish to please you, I have shaped from my heart. Accept him as you would a simple flower that has no use beyond its shining love. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever-living perfect one, illumine my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। थैंक यू ताई। सुरेखा ताई जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। एकच मिनिट हा ताई, सॉरी। इसके पश्चात भी किसी को आरती बोलनी है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जय बाबा जय बाबा। यस। पुराणे शास्त्रे साही वेद ही थकले चार
तुझा थांगना कुणाला गला, महिमा तुझा अपार. दीन दयाळा परम कृपाळा, दीन दयाळा परम कृपाळा, हृदय मंदिरिया मेहर प्रभु आरती ही घ्याया, मेहर प्रभु आरती ही घ्याया. अश्रु जलाने धुतले हे मन, अनुतापाचे वरती आसन, प्रेम भक्तीचे हे आवाहन, प्रेम भक्तीचे हे आवाहन. बसा तयावरिया मेहर प्रभु आरती ही घ्याया, मेहर प्रभु आरती ही घ्याया. रोम रोम हा शरीरामधला, रोम रोम हा शरीरामधला, धूप दीप होनी पेटला, धूप दीप होनी पेटला. अवघे जीवन नैवेद्याला, अवघे जीवन नैवेद्याला, अर्पण ही काया मेहर प्रभु आरती ही घ्याया, मेहर प्रभु आरती ही घ्याया. काय मागू मी कुठला हेतू, मागितल्या विन सर्व दिलेस तू. एक मागतो तरी परंतु, एक मागतो तरी परंतु, तुझी कृपा छाया मेहर प्रभु आरती ही घ्याया, मेहर प्रभु आरती ही घ्याया. शब्द पांगळे अपुरे पडती, शब्द पांगळे अपुरे पडती, मुक्या भावना ओठी अडती, मुक्या भावना ओठी अडती. कशी गाऊ मी तुझी आरती, कशी गाऊ मी तुझी आरती. तूच येई गावया मेहर प्रभु आरती घ्याया, मेहर प्रभु आरती घ्याया. दीन दयाळा परम कृपाळा, दीन दयाळा परम कृपाळा, हृदय मंदिरिया मेहर प्रभु आरती घ्याया, मेहर प्रभु आरती घ्याया. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू ताई, बहुत बढ़िया, थैंक यू, जय बाबा. वंदना ताई, भाऊ का बर्थडे है ना, गाइए आप आरती गाइए जय बाबा. उसके पश्चात नीलम जी तैयार है ना, जय बाबा. वंदना ताई लोंढे आहेत का? नीलम जी जय बाबा. कौन है कौन नहीं है, जय बाबा. हाँ जय बाबा बोला ताई, बोला, अनम्यूट करा. वंदना ताई आरती